अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो मैंने पूछना था कि जो उनसे आपने फार्मूला शीट एग्जाम में शेयर करेंगे हमसे, वो जनरल फार्मूले होंगे ना सबके? हम थोड़े वेट करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर लें, फिर डिस्कस करते हैं वो कौन से फार्मूले आपको मिलेंगे और किस तरह के होंगे। ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो आप लोगों की डेट शीट आ गई है, आपने देखी होगी। 8 जुलाई को आपका पेपर है। यस सर। अच्छा, दूसरा जो है आप लोगों का जो फाइनल सिलेबस है वो भी अपलोड कर दिया मैंने LMS पे। आप यहाँ पे जाके एंड पे देख सकते हैं ये। अच्छा, इसमें से आप देख लें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इंटरपोलेशन, इसमें ये 5 मेथड्स हैं। सेकंड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इन्हीं मेथड्स का अगर डेरिवेटिव। थर्ड वन जो है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इसमें 5 रूल्स हैं। और फोर्थ में है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इनमें से हर एक पार्ट में से एक एक क्वेश्चन होगा। ये 4 क्वेश्चन होंगे आपके। एक क्वेश्चन यहाँ से होगा तकरीबन 10 मार्क्स का। एक क्वेश्चन होगा इस पार्ट में से, वो भी तकरीबन 10 मार्क्स का। एक क्वेश्चन यहाँ से होगा और एक क्वेश्चन इस पोर्शन में से। अच्छा, फार्मूला शीट की अगर बात करें तो फार्मूला शीट, ये जो फार्मूले हैं इनकी फार्मूला शीट आपको मिल जाएगी। ये 5 जो हैं शुरू के। ये नंबर 3 पे जो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इसकी भी फार्मूला शीट मिलेगी आपको। और नंबर 4 पे जो है ये, इनकी भी आपको फार्मूला शीट मिलेगी। ये वाला जो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इसकी फार्मूला शीट नहीं होगी। ये आप इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करते हुए आप ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। तो ये कहीं या तो सर इनको ऊपर वाले को ड्राइव करके सेकंड वाले क्वेश्चन को मतलब कि फार्मूला करेंगे, ड्राइव करेंगे। यहाँ पे आपके पास चॉइस होगी। आप यहाँ से फार्मूला डिराइव करके वही यूज़ करें, या फिर आप पॉलिनॉमियल फाइंड कर लें सिंपल, और उस पॉलिनॉमियल का डेरिवेटिव ले लें। दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं। ओके सर। ये इसके जो अपने फार्मूले हैं वो याद रखने तो ज़रा मुश्किल ही होंगे, वो थोड़े शायद लेंथी हों। तो या तो आप यहाँ से डिराइव करें, ये फार्मूले आपको गिवन होंगे, इनका डेरिवेटिव लें और वहाँ से अपना फार्मूला डिराइव करें। या फिर ये करें कि सिंपल पॉलिनॉमियल बना लें, फाइंड कर लें, पॉलिनॉमियल को डिफरेंशिएट करें और फिर उसमें जो भी पॉइंट हो वो पॉइंट पुट करें। तो इन दोनों पार्ट्स में, ये फर्स्ट और सेकंड में, सबसे पहले आपने ये देखना है कि डाटा आपको जो गिवन है वो किस टाइप का है, इक्वली स्पेस्ड है या अनइक्वली स्पेस्ड। उसके बाद फिर आपने अकॉर्डिंगली उस पर फार्मूला अप्लाई करना है। ये फर्स्ट 2 जो हैं ये अनइक्वली स्पेस्ड डाटा के लिए हैं, और नेक्स्ट 3 इक्वली स्पेस्ड डाटा के लिए। सर ये थोड़ा सा पॉइंट ना थोड़ा सा बता दें, इक्वल और अनइक्वल का। इक्वल और अनइक्वल तो सिंपल सी बात है कि आप के पास अगर डाटा इस तरह से गिवन है, लेट से ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं। एक्स की वैल्यूज़ आपने देखनी है। अगर आपके पास ये इस तरह से हैं 1 2 3 5, कि वाई की कोई भी वैल्यू हो, लेट से हम ये कह देते हैं कि ये वाई की वैल्यूज़ हैं। एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा डाटा कि वो इक्वली स्पेस्ड है या अनइक्वली स्पेस्ड। अब एक्स की 2 कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस देखें। इनका डिफरेंस
1 है, 3 माइनस 2 1 और 5 माइनस 3 2। तो ये डिफरेंस एक जैसा नहीं है थ्रू आउट। यहाँ पे 1 1 डिफरेंस आ रहा है और इस पॉइंट पे डिफरेंस 2 है। तो इसलिए ये जो डाटा होगा ये अनइक्वली स्पेस डाटा होगा। इसके मुकाबले में अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे आपके पास 4 हो, ये पॉइंट जो है, ठीक है, तो फिर आप देख सकते हैं अब ये इक्वली स्पेस डाटा है। ये 1 है, ये पॉइंट जो है आपके पास ये 2 है, इसी तरह 3 और 4। तो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि डाटा इक्वली स्पेस्ड है या अनइक्वली स्पेस्ड। तो वैसे तो ये आखिरी क्लास है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप एग्ज़ाम से पहले तक आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस आके भी आप पूछ सकते हैं, ईमेल या कॉल के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। तो अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं तो फिर कोई जूम की मीटिंग अरेंज करके हम वो जो भी आपका इशू है वो सर डिस्कस कर आपके ऑफिस सकते आवर्स क्या हैं? हैं। जी, ऑफिस आवर्स क्या हैं आपकी, काउंसलिंग आवर्स? कल तो मेरी 3 क्लासेस हैं और वो आखिरी क्लासेस हैं। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट फ्री हूँगा। आप 10 बजे से लेके 5 बजे तक तकरीबन, या 6 बजे तक, इस दौरान आ सकते हैं किसी भी वक्त। ठीक है, 10 से लेके 5 तक नॉर्मली आप किसी भी वक्त आ सकते हैं। कल नहीं, कल क्लासेस हैं और वो भी बाकी सेक्शंस के साथ आखिरी क्लासेस हैं। तो उसके बाद बाकी दिनों में मैं फ्री हूँगा इंशाल्लाह। सर फाइनल की वेटेज एडजस्ट कर दें थोड़ी सी। जी, वेटेज फाइनल की 40% है। मज़ीद क्या इसमें एडजस्ट करना है? सर बाकी टीचर 35-30 की ले रहे हैं। देखें ये अब कर दें सर, हो सकता है। अगर कम हुआ कर तो रहे ये बाद में भी किया जा सकता है। अगर हुआ तो पॉसिबल हुआ तो फिर हम इसको करेंगे। जी सर, मेरे वो मेरी मतलब के कोर्स के ना टेक्निकल वाले भी और नॉन टेक्निकल वाले भी जो कोर्सेज हैं मेरे दोनों, उनमें भी ठीक, टीचर ले रहे हैं और कोर कोर्सेज में भी टीचर्स ने एडजस्ट की हुई है। किसी ने 30 रखी है और किसी ने 35 रखी है परसेंटेज फाइनल की। वैसे मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सर रिलेटिव सर बहुत फर्क पड़ेगा। ये रिलेटिव ऑन कैंपस एग्जाम में बहुत फर्क पड़ेगा। रिलेटिव ग्रेडिंग है। तो सबके लिए एक ही क्राइटेरिया होगा। ये तो नहीं कि आप हसन तारे के लिए कोई और नहीं क्राइटेरिया हो। नहीं, सारों के लिए सर, सारों के लिए, और मैं अपने लिए नहीं कह रहा सर। तो बात तो वही है ना। आपके अगर हम ये 30 कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, 30 में से आपके जितने भी मार्क्स आते हैं तो वो फिर सबके लिए 30 होगा ना, जी सिर्फ जी आपके ऐसा लिए ही तो है। नहीं। नहीं नहीं, तो सारों के लिए होगा। रिलेटिव ग्रेडिंग में कोई ज़्यादा फर्क इससे नहीं पड़ता। सबके लिए एक ही अच्छा क्राइटेरिया होता है। और सर अटेंडेंस ले लें। सब ने क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन ही पढ़ी हैं, तो ज़्यादा फर्क इससे सर नहीं पड़ने काइंडली ये वाला। बता दें जी जी, सर, वो हमारी प्रेजेंटेशन तो नहीं हुई, तो सर वो हमारे मार्क्स एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब कि? आपके पूरे सेक्शन की प्रेजेंटेशन नहीं हुई तो उसके वो नहीं होगी ना आपकी सेशनल में कहीं पे भी। ओके सर। वो वो ही नहीं तो फिर तो सबके लिए एक ही है। अब ये तो नहीं है कि अब एक चीज़ हुई नहीं तो उसके मार्क्स कैसे एडजस्ट करने हैं, वो फिर नहीं होगा कहीं पे उसका जिक्र। हाँ, आपके ओके जो मिनी प्रोजेक्ट एक कह लें उसको, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे
वो आपने सबमिट करने हैं, उसके मार्क्स अभी रहते हैं। बाकी आपके सेशनल मार्क्स जो हैं सारे वो अपलोड कर चुके हैं, सर हो उसके चुके कितने हैं। मार्क्स हैं प्रैक्टिस वो क्वेश्चन के? देखेंगे 5 से 10% उसकी वेटेज हो सकती है, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 तक हो सकते हैं। 5 ही कर दो सर। हाँ, और वो सेशनल में काउंट होंगे आपके, ठीक, जो 60% हैं उसमें। चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद अगर किसी का क्वेश्चन है कोई तो वो लाइन पे रहें, बाकी अगर कोई लीव करना चाहे तो वो फिर लीव कर सकते हैं। अब्दुर्रहमान, अहमद ज़हीर भट्ट, अली अब्दुलसलाम, अम्मार उबैद, अन्नम अब्दुल गनी, असद औरंगज़ेब, आयशा मुख्तार, दानिश अहमद, दानियाल जावेद, फैज़ान अली, फरमान करीम, हाफिज़ सुहेल रियाज, यस सर। हामिद अली तुंग, प्रेजेंट सर। हमज़ा अब्दुल्ला, हमज़ा अली जाहिद, हमज़ा फ़ारूक, हारिस मकसूद मीर, हसन तारिक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली चौधरी, मोहम्मद अरसलान नासिर, मोहसिन अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद आफाक नासिर, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हमज़ा फ़ारूक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नासिर, मोहम्मद उमैर नसीर, मोहम्मद उस्मान मुनीर, मोहम्मद ज़ुबैर, नुमान मंशा, समीर अहमद, सनान समीर सिंह, अहमद प्रेजेंट। समीर ओके अहमद प्रेजेंट। ओके समीर नोटेड। सनान बिन एजाज, सारा अरशद, सहरिश रियाज, शानसे अंजुम, शयान अब्दुर्रऊफ, सैयद नादे अली, प्रेजेंट सर। उमैर उमैर मलिक, उसामा शफीक, सर उमैर मलिक प्रेजेंट। वसीम, जैनुल हसन और ज़ुबैर मोहम्मद। सर हमजा अब्दुल्ला की भी अटेंडेंस मार्क करते हैं। सर असद औरंगजेब 5th या 6th नंबर पे होगा। हमज़ा अब्दुल्ला, फिर 7th पे है असद औरंगजेब। असद औरंगजेब, सर मोहम्मद अफाक नासिर प्रेजेंट। ओके अफाक। अच्छा, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है तो उनके लिए ये है कि आप लोगों की डेट शीट भी आ चुकी है। 8 जुलाई को आपका पेपर है। आप लोगों का फ़ाइनल सिलेबस अपलोड कर दिया गया है LMS पे। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं फ़ाइनल सिलेबस। और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर पार्ट में से एक क्वेश्चन होगा, तकरीबन 10 मार्क्स का। ये एक क्वेश्चन यहाँ से होगा, एक इनमें से, एक
न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में से और एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन में से। और इसमें से इस पार्ट के अलावा ये जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, बाकी के जितने भी हैं इसमें आपको फार्मूला शीट भी गिवन होगी। तो इस हवाले से भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। हमजा फारूक। सर वो मैंने अटेंडेंस का पूछा, अटेंडेंस होगी? जी आपकी अटेंडेंस हो गई है, लगा दी है। हमजा फारूक था या हमजा अब्दुल्ला था? हमजा फारूक। जी आपकी अटेंडेंस हो गई है हमजा। असद औरंगजेब। सर ये आप बता रहे थे सिलेबस के बारे में, काइंडली दोबारा रिपीट कर दें थोड़ा सा। सिलेबस LMS पे अपलोड कर दिया है। जी। चार पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट है इंटरपोलेशन, ये 5 मेथड्स हैं, इनमें से एक क्वेश्चन होगा। सेकंड है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इन्हीं 5 मेथड्स का डेरिवेटिव, एक क्वेश्चन यहाँ से भी होगा। थर्ड है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें ये 5 रूल हैं, इनमें से कोई एक आध भी आ सकता है, सारे भी हो सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से होगा। और फोर्थ है आइलर और आर के मेथड्स, एक क्वेश्चन यहाँ से होगा। सर फॉर्मूला शीट किन की आप देंगे? ये सेकंड, इसके अलावा बाकी सबकी फार्मूला शीट आपको गिवन होगी। ओके सर, ओके। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आप डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं या फिर पॉलिनोमियल बना के भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चन 2 होगा आपका न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का। जी हमजा फारूक। सर वो मैंने क्या था कि आपने ना मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई, आपने मेरे से किसी और हमजा की लगाई है, तो इस बार लग काइंडली चेक गई, कर लिए दोबारा। लगा दी है हमजा फारूक, आपकी अटेंडेंस हो गई है। सर देखिए नहीं हुई, 245 लास्ट में आता है ऊपर सर, रोल नंबर के लास्ट में 245 आता है। 245 हमजा फारूक। यस सर, अच्छा, ये है। तो किसकी थैंक अटेंडेंस यू। लगी फिर? चलें जिसकी भी लगी है बस। हमजा अब्दुल्ला की और तो नहीं लेकर? हमजा अब्दुल्ला वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, आपकी अब हो गई आपकी अटेंडेंस। उसामा शफीक। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो किसका आप बता रहे थे कि फॉर्मूला उसका नहीं होगा, उस क्वेश्चन का, बाकी सबका होगा? ये जो हाईलाइटेड है सेकंड पार्ट का, न्यूमेरिकल तो अगर डिफरेंशिएशन के अलावा बाकी आपको फार्मूला शीट सारी गिवन होगी। आगे लिखा भी होगा उनका नाम कि नहीं एलन नहीं, मेथड? फार्मूला शीट आपको अलग से गिवन होगी, क्वेश्चन अलग से होंगे, आपने खुद ही देखना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगना है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। जी हाँ सर। ये है और कि सर शायद जैसे ये सारे फार्मूले आपको गिवन होंगे, हो सकता है इसमें फार्मूला एक ही लगता हो कोई सा भी, और आपको पांचों गिवन होंगे, आपने खुद ही इतना पता होना चाहिए कि कौन सा लगना है। और सर कितने मार्क्स का होगा फाइनल, लॉन्ग शॉट कितना होगा? 40 मार्क्स का 4 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा और 40 मार्क्स का पेपर होगा। चारों ही लॉन्ग होंगे मतलब? चारों ही लॉन्ग का आप समझ लें, सब्जेक्टिव चारों ही लॉन्ग है। सर वो जिस तरह आप इसमें दे देते हैं वो मतलब उसकी काफी ज्यादा वेरिएशन फाइंड करनी होती है, वो तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा उसका। नहीं ये उतना लंबा नहीं होगा, तो हो जाएगा। 2 घंटे का टाइम है तो उससे पहले हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस हो थोड़ी बहुत, आपको फार्मूले का पता हो, तो आप 1.25 घंटा 1.5 घंटा में आराम से कर सकेंगे। ठीक है सर। आपके पास कैलकुलेटर का होना ज़रूरी है, विदाउट कैलकुलेटर आप एक क्वेश्चन भी इनमें से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो कैलकुलेटर का होना आपके पास लाजमी है। ठीक है सर। जी हमजा फारूक। सर मैंने पूछना है कि आपकी ऑफिस टाइमिंग क्या है? कल तो मेरी 3 क्लासेस हैं, बाकी दिनों में आप 10 बजे से 5 के दरमियान आप आ सकते हैं किसी वक्त।
चलें ठीक हो गया सर। सर कौन सा रूम नंबर है आपका? 3S40 मेन बिल्डिंग। ठीक हो गया सर, थैंक यू। वेलकम। जी, अगर मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं है किसी का तो आप लीव कर सकते हैं। सेशनल मार्क्स आपके अपलोड हो गए हैं। अगर किसी की कोई असाइनमेंट क्विज़ वगैरह रहता हो जो आपने सबमिट किया हो और उसके मार्क्स ना लगे हों तो वो भी आप देख के विद प्रूफ मुझे ईमेल करें आप, तो उसके मार्क्स लग जाएंगे। हमजा अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मेरी असाइनमेंट 3 के मार्क्स नहीं लगे हुए थे, वो मैंने आपको मेल भी की थी, तो मेल की वो थी मैंने आपने? जी आप सर। ऐसे करें, वो मेल मुझे दोबारा से फॉरवर्ड कर दें। नहीं तो नहीं सर, मैंने असाइनमेंट एलएमएस पे ही अपलोड की थी, लेकिन मैंने आपको वैसे मेल पे बताया था कि सर उसके मार्क्स अपलोड नहीं हुए। वैसे मैंने अपलोड उस पे ही की थी, पोर्टल पे ही की हुई है। अच्छा, एक मिनट, फिर मैं चेक कर लेता हूँ। तो कर लें, अगर कहते हैं तो मैं आपको मेल भी कर देता हूँ असाइनमेंट। मैं अभी देख लेता हूँ, अगर आपने सबमिट किया तो फिर क्यों नहीं लगे? तो पता नहीं, वही तो मैं सोच रहा था। हालांकि सर पिछली जो असाइनमेंट्स हैं उन सारों के लगे हुए हैं, क्विज़िज के भी लगे हुए हैं। LMS पे तो नहीं मिली थी मुझे, आपने लेट जमा करवाई हो तो वो और बात है। असाइनमेंट 3 की बात कर रहे हैं ना? जी जी सर, असाइनमेंट 3 की। अच्छा, आप सर आईडी बताएं नहीं मुझे। सर, लेट तो नहीं, ऑन टाइम ही करवा दी थी मैंने, आई गेस। हमजा अब्दुल्ला, क्या यस नाम सर। क्या? सर हमजा अब्दुल्ला। अच्छा, ये आप देख लें, ऑन टाइम है आपकी असाइनमेंट, यही है ना सर ये? यस सर। तो ये ओए देख लें कितना लेट है। सर, ये वैसे मैंने फिर सर ये कोई उसमें इशू वगैरह आया होगा, वरना मैंने टाइम पे ही करवाई थी। उसमें इशू नहीं है, ये बाकी लोगों ने भी करवाई है, देख लें किसी की भी इतनी। ये नहीं नहीं एक सर, और वो है, तो आपकी बात ऑब्वियसली सही है, लेकिन सर ये देखें, मैंने खैर वैसे। 8 घंटे वाली भी, 8 दिन वाली भी है। बाकी आपके दोस्त ये देख लें। अच्छा, ये इन्होंने जो अब सबमिट करवाई है तो ये तो शायद मैंने अब देखी भी नहीं है। मैं तो उसी वक्त, ये थोड़ी है कि मैं रोज़ इसको विज़िट करूँगा और देखूँगा। ये अब यस चेक सर, करें, बिल्कुल। मैं तो तब देखा था, और जिनके नहीं थे ड्यू टाइम में वो फिर नहीं होगा। अब इसको बंद कर देते हैं ताकि मज़ीद इसको कोई अब ये ना हो, अब भी कोई इसमें सबमिट करवा रहे हैं। यस सर। बहरहाल आपकी असाइनमेंट लेट थी, मैं फिर भी इसको देख लेता हूँ। 5 थैंक दिन यू लेट सर, है। नाइस ऑफ थैंक्स सर। ओके, वेलकम। हाफिज सुहेल। सर 3 क्विज काउंट होंगे ना हमारे बेस्ट? 4 हुए हैं यस सर। जी, बिल्कुल, फिर बेस्ट 3 काउंट होंगे ओके सर। जी। असाइनमेंट्स तीनों काउंट होंगी और क्विजेज जो हैं वो जी, वो आपके बेस्ट 3 काउंट होंगे। जी असद। सर असाइनमेंट और क्विज़िज 15-15 मार्क्स के हैं। हाँ, फिलहाल तो तकरीबन यही वेटेज होगी। 25 से लेके 30 तक इनकी वेटेज है, दोनों की मिला के। ओके। थोड़ी बहुत सिचुएशन के हिसाब से ये माइनर सी चेंजेस हो सकती हैं इसमें फाइनल के बाद, वो भी आप लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, अगर तो जिसमें आप लोगों का फ़ायदा ज़्यादा हो, थोड़ा बहुत इसको हम चेंज कर सकते हैं। बाकी इसकी वेटेज तकरीबन इतनी ही है, 25 से 30 तक
इनकी वेटेज होगी असाइनमेंट और क्विज़ेस की। जी मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम इसको एंड कर देते हैं। ये ऑफिशियली हमारी आखिरी मीटिंग है। इसके बाद अगर किसी का कोई इशू हो सिलेबस के हवाले से, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर सकेंगे, लेकिन हमारी फिर मज़ीद कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से एग्ज़ाम वाले दिन मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी सर अरशद। सर अटेंडेंस लगा दें, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। ओके नोटेड, आपकी अटेंडेंस लगा देते हैं। अनम अब्दुल गनी आपकी अटेंडेंस भी लगा देते हैं। और कौन है अटेंडेंस वाला? अम्मार उबैद, अम्मार आपकी अटेंडेंस भी हो गई है। जी अनम। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, दोबारा से बताएं। जी कोई क्वेश्चन है?